हमें अब कैंसर के इलाज के दौरान किन बातों का ध्यान देना है, स्पेशली खाने पीने से रिलेटेड। जो मैं नॉर्मली लोगों को शेयर करती हूँ वो तो मैं बातें बताऊंगी ही, इसके अलावा आप कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं, कौन सी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, प्रोटीन आपको कैसे लेना है, क्या लेना है, ये सब भी मैं बताऊंगी। शुगर है, बीपी है, सीकेडी है, किसी को कुछ और होगा, कार्डियक प्रॉब्लम होगी, उसके हिसाब से डाइट चार्ट बनेगा। दिन का 24 घंटे का एक कैंसर पेशेंट का क्या होना चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ। हो सकता है ये डाइट चार्ट सुन के बहुत से लोगों के नेगेटिव कमेंट आए कि नहीं कैंसर मरीज को तो ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। भाई जो ये ज्ञान दे रहा है आप अपने तक ही रखो, आप मत खाओ, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज लोगों को मिसगाइड मत करो। जब भी किसी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू होता है तो पेशेंट का एज वेल एज फैमिली मेंबर्स का क्वेश्चन होता है कि हमें अब कैंसर के इलाज के दौरान किन बातों का ध्यान देना है, स्पेशली खाने पीने से रिलेटेड। क्या डाइट चार्ट फॉलो करना है, क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन से फल खाएं, घर में क्या खा सकते हैं, बाहर का क्या खा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, नो डाउट उसमें। जनरली तो देखो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब वीडियोज पे इतने सारे यूट्यूब चैनल पे इतने सारे वीडियोज बनाए हुए हैं डाइट से रिलेटेड, ऑन्को डाइट्रिशियन के साथ। बट एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट, क्योंकि कैंसर पेशेंट मुझसे भी पूछते हैं, तो ये मैंने एक डिटेल डिस्कशन किया हमारे हॉस्पिटल की ऑन्को न्यूट्रिशन के साथ, जो मतलब हमारे पूरे हॉस्पिटल्स के कैंसर पेशेंट्स का डाइट चार्ट देती हैं, बनाती हैं। तो कुछ जो मैं नॉर्मली लोगों को शेयर करती हूँ एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट वो तो मैं बातें बताऊंगी ही, इसके अलावा आप कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं, कौन सी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, प्रोटीन आपको कैसे लेना है, क्या लेना है, ये सब भी मैं बताऊंगी। राइट, उनके साथ डिस्कस करके मैंने एज जर्नल मतलब जर्नलाइज्ड, देखो हमेशा ना डाइट चार्ट स्पेसिफिक होता है, कस्टमाइज होता है, क्योंकि किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, किसी को कुछ कोमॉर्बिडिटी होती है, तो सबका कंबाइन करके एक कस्टमाइज डाइट चार्ट बनता है। जो मेरी डाइट की रिक्वायरमेंट होगी वो जरूरी नहीं मेरी सिस्टर की डाइट की रिक्वायरमेंट हो, या जो मेरे हस्बैंड की है वो मेरे बेटे की हो, तो हर एक का अपने कस्टमाइज डाइट होता है। तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ हर पेशेंट को कि आप ऑन्को डाइट्रिशियन से मिलके अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, शुगर है, बीपी है, सीकेडी है, किसी को कुछ और होगा, कार्डियक प्रॉब्लम होगी, उसके हिसाब से डाइट चार्ट बनेगा। लेकिन जो एक डिटेल डिस्कशन है वो मैं इसमें बताने वाली हूँ। डाइट चार्ट पूरे दिन का 24 घंटे का एक कैंसर पेशेंट का क्या होना चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ। उसको सुनकर आप अपने पेशेंट का, अगर आप पेशेंट है तो अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन है कौन से फ्रूट्स खाएं, कौन सी वेजिटेबल्स खाएं, क्या छोड़ सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन मैं करती हूँ और ये मैंने एक एक्सपर्ट के साथ मिलके समराइज किया है। तो एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपना खाना खाएंगे, जो आपकी प्लेट है खाने की, उसको आपको 3 हिस्से में डिवाइड करना है। उस प्लेट का जो हाफ होगा वो आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल से फिल होना चाहिए, 1/4 प्रोटीन से एंड रिमेनिंग 1/4 होल ग्रेन से। ठीक है, तो ये आपकी प्लेट हमेशा पूरे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान ऐसे ही प्रिपेयर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक कैंसर पेशेंट को कितना फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए, क्योंकि देखो उसका जो डाइट पैटर्न है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं रहता, या कैंसर ट्रीटमेंट से पहले जो उनका डाइट प्लान था या जो उनका पैटर्न था वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जनरली लोग सुबह दोपहर शाम वाला पैटर्न फॉलो करते हैं और इवनिंग स्नैक्स या इवनिंग टी फॉलो करते हैं, लेकिन कैंसर पेशेंट्स को इन 4 बातों का ध्यान देना चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, ठीक है, अवॉइड एनीथिंग विच इज प्रोसेस्ड। जितनी भी आपको वेजिटेबल्स खाने हैं वो घर में कुक्ड होने चाहिए, स्टीम होना चाहिए, रॉ प्रेफर नहीं करना है। इसीलिए ज्यादातर आपने देखा होगा जब भी किसी की कीमोथेरेपी चलती है तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं सलाद वगैरह नहीं खाना है। ठीक है, और अगली चीज होती है आपको स्पाइसी, ऑयली एंड डीप फ्राइड और फ्रोजन, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। तो ये 4 मंत्राज हैं, जब भी कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हो, चाहे वो रेडिएशन हो या कीमो, आपको फॉलो करना है। किसी सर्जरी में भी ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। अगर किसी को राइस ट्यूब वगैरह लगी है तो डाइट चार्ट अलग बनता है, बट ये एज जर्नल है। तो ये आपको बातें ध्यान देनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स के नाम पे आपको क्या लेना है। देन वी विल डिस्कस होल डे मील प्लान। इसके लिए मैंने पूरा एक लिस्ट तैयार की है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उससे रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड। देखो जनरली जब भी कोई डॉक्टर आपको कोई भी डाइट बताता है ना, उनका जो मेजर कंसर्न होता है वो ये होता है कि जब भी रेडिएशन चलती है, कीमो लगती है, तो पेशेंट की ना इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अगर आप रॉ खाएंगे तो इन्फेक्शन होने का डर होता है, बाहर खाएंगे इन्फेक्शन का डर होता है, फ्रोजन वगैरह खाएंगे, प्रोसेस खाएंगे, इन्फेक्शन लगने का डर होता है। तो जनरली जो कंसर्न है ना वो सेफ्टी है, राइट। तो इसीलिए डॉक्टर आपको ये बात बताते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स आप ले सकते हैं। जनरली जो सॉर होते हैं, जो खट्टे होते हैं, वो अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो वो खा सकते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है जो मिस की जाती है, कीमोथेरेपी अगर किसी की चल रही हो तो एक फ्रूट आता है जिसको हम हिंदी में चकोतरा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप फ्रूट। उसको अवॉइड करना चाहिए। उसका रीजन है उसमें इस टाइप का केमिकल होता है जो कीमोथेरेपी को मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देता है, तो साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी बहुत आती है, तो ये चीज का ध्यान देना है। इसके अलावा आप फ्रूट्स में मैं नोट डाउन कर सकते हैं क्या क्या ले सकते हैं। ये मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट के जो ऑन्कोडाइट्रिशियन है उसके साथ मिलकर बनाया है। फ्रूट्स क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि ये रिच होते हैं विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से ले सकते हैं? पपाया ले सकते हैं, हेल्प करता है डाइजेशन में, रिच इन विटामिन सी। बनाना ले सकते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होता है। जब भी कोई भी फ्रूट्स खाएंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से धुल के और सफाई के साथ काटना है। एप्पल आप ले सकते हैं, उसको पील कर लेना क्योंकि ये हाई इन फाइबर होता है और इजीली डाइजेस्ट होता है। ऑरेंज एंड मौसमी, ये जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट के दौरान वो अवॉइड करें, खट्टे फ्रूट एंड जूसेस अवॉइड करते हैं। बट अगर किसी को नहीं है तो वो ले सकते हैं। पोमग्रेनेट यानी कि अनार तो वैसे भी बोला जाता है कि ये कैंसर प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर फिनॉल्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। अगर आपको उसके दाने चबाने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको आराम से चबा के खा सकते हैं। अगर चबाने में प्रॉब्लम है तो उसका जूस निकाल सकते हैं। लेकिन कोई भी फ्रूट्स हमेशा ऐसा खाओ जूस के कंपैरिजन में। और जो पैकेट वाले जूस होते हैं जो सुपरमार्केट में जो पैक्ड होते हैं उनको अवॉइड करो क्योंकि उनमें जूस के नाम पे कुछ नहीं होता एक्सेप्ट केमिकल्स एंड शुगर। तो मैं कभी एडवाइज नहीं करती, कोशिश करो अपना फ्रूट्स खाओ। स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ठीक है, रसबेरीज। लेकिन इसके पीछे का एक बहुत जरूरी फंडा है इसको वॉश करने का तरीका। जनरली इनमें पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर होता है, तो हम जो इनको बोलते हैं ना कि आपको कैसे वॉश करना है उस पर बहुत ध्यान देना है जब भी आप कोई भी वेरीज लाएं, क्योंकि जो इनकी स्किन होती है ना उसमें पेस्टिसाइड के साथ साथ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होने का भी डर होता है। तो इनको बोल में खाने वाला नमक और खाने वाला सोडा डाल के पानी में आधे घंटे सोख करके रख दो, तो जितने भी उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो इन्फेक्शन का डर होता है, वो सारे किल हो जाते हैं। अच्छे से वॉश करके आप आराम से खा सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप उसको हल्का सा स्टीम भी कर सकते हो। कुल मिला के फंडा है कि आप उसको स्टरलाइज रखें। वाटरमेलन और मस्कमेलन ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है। तो कुल मिला के फ्रूट्स का ऐसा आप ये सब ले सकते हैं। कुछ और भी खाने का मन हो वो भी खाइए, लेकिन चकोतरा नहीं खाना है, ग्रेप फ्रूट नहीं खाना है, सफाई का ध्यान देना है, जूसेस को अवॉइड करना है। ट्राई टू होल फ्रूट्स। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स आप कौन कौन सा ले सकते हो। वेजिटेबल्स में जैसे कि मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, मैंने ना एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था फॉर पेशेंट, सर्वाइवर एंड नॉर्मल पर्सन कि कौन कौन से फ्रूट, वेजिटेबल्स, मसाले जो घर में होते हैं कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। तो आधे से ज्यादा चीजें तो वही हैं जो आपको एज ए कैंसर पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जर्नी लेना है। तो वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं एंड डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, हीलिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि कैरेट, ये रिच होता है बीटा कैरोटीन में, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। ब्रोकली यानी कि जो क्रूसीफेरस फैमिली होती है जिसमें कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सारी वेजिटेबल्स आती हैं। आप इनको आराम से ला के स्टीम करके खाइए। बेल पेपर वगैरह बहुत फ्रूटफुल होता है। जितने भी कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाइए। बस हाइजीन का ध्यान देना, रॉ नहीं खाना है, स्टीम करिए, सॉटे करिए, ठीक है, उस तरह से खा सकते हैं। पालक, लीफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनको आप खा सकते हैं बट क्लीन एंड स्टीम और अच्छे से कुक, ठीक है। बीट रूट हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, आप इसको स्टीम करके खा सकते हैं। पंपकिन, लौकी, जिसे कद्दू जिसे हम बोलते हैं, लौकी, बॉटल गार्ड और तोरी, ये तो बहुत ही हेल्दी होते हैं। और स्टमक कीमो के दौरान बहुत ज्यादा जीआई अपसेट रहता है पेशेंट का, तो उसमें बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और खाने में भी हेल्दी होते हैं। स्वीट पोटैटो, ठीक है, तो ये गुड सोर्स ऑफ कार्ब एंड विटामिन होता है, इसको आप ले सकते हो। स्वीट पोटैटो का रोल कैंसर प्रिवेंशन में भी होता है, ये सुपर फूड में आता है। जनरली मैं जो आपको लिस्ट बता रही हूँ ना, ये जर्नल बता रही हूँ, कस्टमाइज्ड ऑन्को डाइट चार्ट लेना ना भूलें। जो भी खाएंगे अच्छे से कुक करना है, रॉ सलाद अवॉइड करना है क्योंकि इस सिचुएशन पे इम्यूनिटी कम हो जाती है तो इन्फेक्शन का डर होता है। तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। अब आते हैं हम प्रोटीन पे। प्रोटीन में आप क्या क्या ले सकते हो? प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी कि जितनी भी दालें हैं, लेग्यूम, बीन्स, ये आप ले सकते हो। पल्सेस जितनी भी होती हैं आराम से घर में कुक करके और अपनी चॉइस के मसाले उसमें डाल के तड़का मार के आराम से खा सकते हो। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं यूज करना है। एग्स ले सकते हो जिसको पसंद है, बॉइल, स्क्रम्बल्ड, ऑमलेट, ऐसे करके। पनीर, कर्ड, मिल्क, ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। बहुत से लोगों ने बड़ा मिथ है कि कैंसर पेशेंट को शुगर छोड़ देनी चाहिए, मिल्क छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर पेशेंट को हमेशा याद रखो, एक नॉर्मल
नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में ज्यादा कैलोरी की, ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। पेशेंट का वेट लॉस होता है एक तो बीमारी की वजह से, ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट की वजह से, ऊपर से उसमें अगर आप पेशेंट खाना भी छोड़ देंगे बहुत सारी जरूरी चीजें, तो आप सोचिए कितना ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी। फूड को लेके सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है ऑन सोशल मीडिया। तो जिसका भी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो, देख रहे हो, प्लीज चेक उनके क्रेडेंशियल्स कि वो हैं क्या। कुछ भी लोग कुछ भी वायरल कर देते हैं, तो आपको हर कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। अब जो नॉन वेजिटेरियन है, जनरली तो देखो नॉनवेज बहुत स्पाइसी एंड ऑयली बनता है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आपका नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के वीडियोस पे कमेंट आए थे कि मैम नॉनवेज खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। आप बिल्कुल खा सकते हो, वासरते आपने खुद से घर में कुक कराया हो, अच्छे से क्लीन हो, वॉश करके, स्टीम करके आपको खाना है। बहुत ज्यादा स्पाइसेस एंड ऑयल मत ऐड करना। इसका आप सूप बना के पी सकते हो, ठीक है। नट्स एंड सीड ये बहुत जरूरी है, नॉर्मली डाइट में भी मैं एडवाइस करती हूँ, जैसे कि आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, नॉर्मली भी मैं एडवाइस करती हूँ। तो हर एक इंसान को लेना ही चाहिए, हर एक का अपना एक प्रोपोर्शन होता है। और ऐसे नहीं, ये चीजें ऐसी नहीं है वो बहुत बल्क में खानी है, थोड़ा 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 हर चीज खाइए, ताकि आपकी जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। होल ग्रेन्स में आप क्या ले सकते हो, जैसे कि नाश्ते में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, ओट्स ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, ब्राउन राइस, चपाती, मिलेट्स का आजकल बहुत बड़ा रोल हो गया है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे और कितने हेल्दी रहते थे, ठीक है। तो ये आप खा सकते हो, ये आपको फाइबर, एनर्जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब प्रोवाइड करेंगे। हाईली रिफाइंड फूड्स को आपको अवॉइड करना है, जैसे कि मैदा हो गया, व्हाइट ब्रेड हो गया, पेस्ट्रीज हो गए, शुगर। एक्सेसिव ऑफ शुगर इज ऑल्सो हार्मफुल, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, ये यूनिवर्सल रूल है। बट आपको अपना एक बैलेंस बनाना होता है अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग और आपको क्या कोमोर्बिडिटी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट में क्या है, आप जो ये होता है रिफाइंड ऑयल वो अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि आप उसकी जगह मस्टर्ड, जो कि अगर आपको प्योर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको यूज करिए, या थोड़ा सा बटर या घी भी आप अपने घर में, मतलब जो प्योर होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। रिफाइंड आपको यूज करना है, ऑलिव ऑयल अगर यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट्स ऑयल, ये सब आप ले सकते हो, ये अच्छे होते हैं। बट ऑलवेज, मैं बार बार वीडियो के एंड में आते आते कई बार बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मिलके डाइटिशियन से चार्ट लेना है और इस चीज का खास ध्यान देना है कि आपको क्या मॉर्बिडिटी है। जो शुगर होता है, बीपी होता है, कार्डियक प्रॉब्लम होती है, CKD होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं डाइट में, तो ये चीज मत भूलना। अगला पॉइंट होता है कि हाइड्रेशन और इम्यूनिटी बूस्टर्स आप क्या क्या ले सकते हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना और अप्लाई भी करना। जैसे कोकोनट वाटर आप ले सकते हो, हफ्ते में 3 या 4 बार आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, मॉर्निंग में ले सकते हो या फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे ले सकते हो। सूप वगैरह ले सकते हैं, दालों का पानी, एंड सबसे जरूरी चीज आप हर्बल टी भी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो विद माइल्ड लेमन। थोड़ा सा गर्म पानी करके थोड़ा सा अगर उसमें लेमन डालेंगे तो वो अल्कलाइन वाटर बन जाता है, ठीक है। तो अल्कलाइन वाटर भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, नॉर्मली भी लोगों को लेना चाहिए। बट एक्सेस ऑफ अगर लेमन आप स्क्वीज करोगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, बट अगर 1 गिलास पानी में थोड़ा सा लेमन डालोगे, थोड़ा सा आधा चम्मच या 1/4 चम्मच, तो वो अल्कलाइन वाटर हो जाता है। तो ये कुछ वो चीजें थी जो मैंने आपको बताई, आप ऐसा ले सकते हो। अब फटाफट एक काम करते हैं, एक पूरे दिन का होल डे मील प्लान डिस्कस कर लेते हैं, जो उन्होंने मुझे बताया था कि आप कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग उठे, जैसे सपोज आप 6 बजे या 7 बजे उठे, उस टाइम आप ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो या फिर हर्बल टी ले सकते हो, राइट। ऐसा नहीं कि उठते के साथ ही आपने हाई शुगर कॉफी और चाय के साथ शुरुआत कर दी। अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है मॉर्निंग में। फिर आप ब्रेकफास्ट की अगर बात आए, 8 से 9 के बीच में आप क्या क्या ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, उपमा, उत्पम, या फिर जो दूध का दलिया हो सकता है वो ले सकते हो। एंड एक बैलेंस, जो प्रोटीन, कार्ब, फैट का जो बैलेंस है पेशेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। और हमेशा ट्रीटमेंट के दौरान ऐसी फूड इंक्लूड करनी चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो, ठीक है। वैसे भी मैंने बोला है कि आपको डीप फ्राइड, स्पाइसी, ऑयली ये सब अवॉइड करने हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर कराना है। अब हम बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स, यानी कि 11 बजे आप क्या ले सकते हो। आप बोल ऑफ फ्रूट्स ले सकते हो, जैसे कि पपाया हो गया, मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, एनीथिंग व्हाट यू लाइक। एंड फ्रूट्स लेना क्यों जरूरी है मैंने ऑलरेडी बता दिया। रिच ऑफ फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट होता है और विटामिन होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम लंच की बात करते हैं, तो जनरली लंच में देखो, जनरली पेशेंट का टेस्ट चेंज हो जाता है, बिटर हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, उन्हें नोजिया फील होता है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। बहुत चेंजेस होते हैं बॉडी में, उनको लूज मोशन लग जाते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन लग जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो पूरा ही उनका जो डाइट है ना वो चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको फ्रिक्वेंट मील्स लेने हैं। तो जैसे कि अभी आपने 11 बजे खाया, अब आप लंच में 1 बजे आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं। डाइट में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, 1 से 2 चपाती ले सकते हो, दाल ले सकते हो, मूंग मसूर जो भी आपको पसंद हो और जो कि प्रोटीन रिच होना चाहिए। 1
बोल वेजिटेबल्स मिक्स करके ले सकते हो, कोई भी योर फेवरेट वेजिटेबल जो भी मैंने लिस्ट आपको बताई है उसमें से आप तैयार करा सकते हैं। एंड कोशिश करिए 1 कटोरी दही जरूर खाने का, क्योंकि जब कीमोथेरेपी लगती है तो पेट का जो इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल हमारा बैक्टीरिया होता है वो फ्लोरा गड़बड़ हो जाता है। तो किसी को लूज मोशन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो वो एक मेंटेन रहेगा। तो आपको अपनी डाइट में 1 कटोरी दही भी ऐड करना है, ठीक है। फिर आते हैं 4 से 5 बजे का टाइम, यानी कि इवनिंग स्नैक्स। इसमें आप होममेड वेजिटेबल सूप ले सकते हो, जिसमें आप गाजर, चुकंदर, टमाटर, पालक एंड आलमंड, नट्स, सीड्स कुछ भी डाल सकते हो। मखाने ले सकते हो रोस्ट करके, ठीक है। हाइड्रेशन का बहुत ध्यान देना होता है, इसलिए आपको खाना और पीना बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। शाम के 6:30 बजे आप 1 गिलास छाछ ले सकते हो, या फिर ग्रीन टी ले सकते हो विद तुलसी और जिंजर, जो भी आपका मन करे। और थोड़ा बहुत कभी कभार अगर मन भी करता है, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि चाय पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हो, अनटिल अनलेस के आपको कुछ और इश्यूज की वजह से मना ना हो। ये जो आप मैंने बताया ना आपको, ग्रीन टी जिंजर और तुलसी के साथ जो नोजिया होता है ना कीमो इंड्यूस, उसमें भी बहुत हेल्प करती है। अब डिनर की बात करते हैं, जो कि 7 से 8 के बीच में कर लेना चाहिए। एंड मैं तो खैर 6 साढ़े 6 के बाद मना ही करती हूँ डिनर। लेट नाइट डिनर नहीं करनी चाहिए, लेट इवनिंग डिनर नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो फ्रिक्वेंट मील्स अगर इस तरह से स्प्लिट होगी तो वो 7 बज ही जाएगा। तो 7 बजे आप 1-2 चपाती ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो। आपका अगर मन है तो आप उसमें राइस भी बनवा सकते हो, ठीक है। और प्रोटीन के लिए आप पनीर, फिश, चिकन ये सब ऐड कर सकते हो, लेकिन ये स्पाइसी नहीं होना चाहिए, बहुत ऑयली नहीं होना चाहिए, और अच्छे से कुक्ड होना चाहिए, स्टीम्ड होना चाहिए। बॉइल्ड और या सॉटे वेजिटेबल्स 1 प्लेट, कैरेट, स्पिनच, बीन, ये सब है। इजी टू डाइजेस्ट, प्रोटीन रिच आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। बेड टाइम में, जो कि मैं भी लेती हूँ और आपको भी एडवाइस करती हूँ, कैंसर पेशेंट एज ए सर्वाइवर सबको लेना चाहिए, 1 गिलास दूध विद पिंच ऑफ टर्मरिक एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ये लेना चाहिए। तो बेसिकली आप देखोगे जो भी हमने डिस्कशन किया खाने पीने का, आधे से ज्यादा चीजें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं हमारे हर्बल या नेचुरल डाइट को एनकरेज कर रही है, उस तरीके को एनकरेज कर रहे हैं ट्रीटमेंट को। तो ये काफी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको शेयर किया। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं हमारे हॉस्पिटल की ऑन्को डाइटिशियन के साथ मिलकर आपके रिप्लाई दूंगी। एंड नो डाउट, हो सकता है ये डाइट चार्ट सुन के बहुत से लोगों के नेगेटिव कमेंट आए कि नहीं कैंसर मरीज को तो ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। भाई जो ये ज्ञान दे रहा है आप अपने तक ही रखो, आप मत खाओ, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन प्लीज लोगों को मिसगाइड मत करो। एंड इन द एंड, स्टिल इन द लास्ट, मैं यही बोलूंगी कि जब भी कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी शुरू हो, डे 1 पर ही ऑन्को डाइटिशियन को आप अपने ट्रीटमेंट जर्नी में इंक्लूड करो, क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे ट्रीटमेंट चेंज होगा, आपका डाइट पैटर्न चेंज होगा, आपके साइड इफेक्ट की वजह से आपका टेस्ट चेंज होगा, तो वो मल्टीपल लेवल पे डाइट चार्ट चेंजेस होंगे, ठीक है। तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। इन द लास्ट, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डाइट पर वीडियोस बनाए हैं विद एक्सपर्ट, जैसे रेडिएशन के दौरान क्या खाना पीना चाहिए। ये बहुत ही ऐसा मैं कहूंगी कि इंफॉर्मेशन है जो लोगों को पता नहीं है, वो बहुत गड़बड़ कर देते हैं। उनका रेडिएशन के दौरान वेट आधा हो जाता है क्योंकि वो डाइट पे ध्यान ही नहीं देते। वो देख सकते हैं। अगर किसी को नाक से नली पड़ी है, लिक्विड डाइट पर है, तो उनको क्या क्या लेना है वो वीडियो मैंने अलग से बनाया है। उसमें हमने पूरे 6 से 7 लिक्विड डाइट रेसिपीज शेयर की हैं, वो देख सकते हैं। होल डे मील प्लान हमने शेयर किया है ऑन्को डाइटिशियन के साथ मिलकर, वो आप देख सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। एंड इन द एंड, जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, यानी कि जिनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है और वो सर्वाइवर हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, उनका पूरे डे का डाइट का एक वीडियो अलग है। एंड अदर कैंसर के लिए जो सर्वाइवर है उनका डाइट का वीडियो अलग है। तो जाइए, टाइम के साथ साथ जिसकी नीड हो वो देखते रहिए, और ऑल द बेस्ट, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट की जर्नी टफ होती है, लेकिन अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप पूरा कर ही लेते हो उसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच।